हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, टॉप 500 के सीरीज में आज का जो क्लास रहेगा, क्लास नंबर 4 रहेगा। ठीक है, ज्ञान बिंदु सर का टॉप 500 क्वेश्चन है जो आपको बिहार पुलिस मध्य निस्संद के एग्जाम में यही से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड मित्र के साथ शेयर कीजिएगा जो मध्य निस्संद की तैयारी करता हो। ठीक है, क्योंकि समय कम है और आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। ठीक है, चलिए आई 301 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, बद्रीनाथ वर्मा। बद्रीनाथ वर्मा। अगला है 2024 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित किस देश में होगा? तो ब्राजील में। कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? देखिए, तेलंगाना में। ठीक है, कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो तेलंगाना में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का विभिन्न भागों में फैलना क्या कहलाता है? प्रकाश का विभिन्न भागों में फैलना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। जय मंडल संरक्षित क्षेत्र का मिलान इस प्रकार है। नंदा देवी उत्तराखंड, देहांग वेदांग अरुणाचल प्रदेश, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद होगा अचान कमार अमरकंटक जो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। ठीक है, आइए 308 नंबर क्वेश्चन पर। वो क्षेत्र जो प्रजातीय विविधता से समृद्ध होते हैं के सीमा पर विविधता डायडस कहलाते, क्या कहलाता है? तो हॉट स्पॉट कहलाते हैं। ठीक है, आइए अगला है। ईमेल भेजते समय डायडस का उपयोग ईमेल में प्राप्तकर्ता के ईमेल पते की छिपाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, BCC। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। किस अधिनियम के प्रावधान में भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को किया गया? तो याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई? अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई? तो याद रखिएगा, मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला रखते हैं। बिस्तास्ता, जिसको झेलम नदी बोलते हैं, नदी के किनारे स्थित श्रीनगर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? यानी झेलम नदी के किनारे स्थित श्रीनगर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? याद रखिएगा, अशोक ने किया था। अशोक ने किया था। आइए 314 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। 314 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी? कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ? तो बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। शोध शोध गंगोत्री क्या है? शोध गंगोत्री क्या है? तो शोध पत्रों और सारांशों का भंडार। किस कोशिका में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? किस कोशिका में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? तो याद रखिएगा, राइबोसोम में। राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन जो है, 32 स्क्वायर 0.4 का मान निकाले, कितना होगा? 4 होगा। कृषि वृत्त की त्रिज्या के 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना कमी आएगी? बताइएगा, ये सब पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, 51। ठीक है, उपस्थिति कहाँ नहीं पाई जाती है? उपस्थिति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो मूत्राश्रय में। मूत्राश्रय में। ज्ञानपीठ 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? 2023 का ज्ञानपीठ जो पुरस्कार था किसे प्रदान किया गया था? जगत गुरु राम भद्राचार्य एवं गुलजार को। ठीक है, अगला है, किस वर्ग को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई? याद रखिए, सभी क्षेत्रों का निर्धन वर्ग में। अगला है, कौन सा कार्य संसद के कार्य से संबंधित है? कौन सा कार्य संसद के संबंधित है? तो याद रखिएगा, नए राज्यों का गठन। भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जानी चाहिए? बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा। भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की सूचना कितने दिन पूर्व देनी चाहिए? तो 14 दिन पूर्व। सरकार की वर्तमान गरीबी विरोध राजनीति किस पर आधारित है? सरकार की वर्तमान गरीबी विरोधी रणनीति किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा,
आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन एवं लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रम। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है खाद्य सुरक्षा के एक आयाम के रूप में खाद्य की उपलब्धता का अर्थ है। अर्थ क्या है? तो सभी के लिए हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन में उपलब्धता। ठीक है, आगे है वायु युक्त खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के कारण विकृत गंधित हो जाते हैं? तो ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, अगला है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण होता है। क्रोमोसोम क्रोमोसोम कौन से दो पदार्थ से बने होते हैं? क्रोमोसोम कौन से दो पदार्थ से बने होते हैं? तो याद रखिए डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अगला है एकोस्के जीव में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए विसरण क्यों होता है? बताइएगा। कोशिका जीव में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए विसरण क्यों होता है? यदि कि उन्नत सतह क्षेत्र और आयतन का अनुपात विशाल होता है। उसमें उसने सतह क्षेत्र और आयतन का अनुपात विशाल होता है। वेब पेज के यूआरएल को भविष्य के उपयोग के लिए सेव करने की प्रक्रिया है। वेब पेज के यूआरएल को भविष्य के उपयोग के लिए सेव करने की प्रक्रिया क्या है? तो बुक मार्क में सेव किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला है क्वांटम का सिद्धांत। क्वांटम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? क्वांटम का सिद्धांत आपको मैक्स प्लैंक के द्वारा ये आपको प्रतिपादित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 333 नंबर क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो सिंपली याद करते चलिएगा, याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, एक बार दो बार हो वीडियो देख के याद कर लीजिएगा, आपके मध्य निषेध के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे कौन आंसर होगा बताइएगा। यहाँ पे ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइट डैट्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। यहाँ पे होगा मेक होगा यहाँ पे मेक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन लुक डेड एज चाइल्ड। 8 हो जाएगा, 8 इज अ चाइल्ड, 8 इज अ चाइल्ड। अगला क्वेश्चन, तृतीय एरेस्ट ने स्वयं को फ्रांस की नेशनल असेंबली का घोषित किया। तृतीय स्टेट ने स्वयं को फ्रांस की नेशनल असेंबली कब घोषित किया? तो याद रखिएगा 17 जून 1789 में। 1764 में किस मशीन ने कटाई प्रक्रिया को तेज किया और श्रम की मांग को घटा दिया? याद रखिएगा स्पिनिंग जेन। किस धातु का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है? किस धातु का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है? तो नाइट्रोजन। कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, अगला है भारत में 1901 से 1950 की अवधि में वास्तविक उत्पादन की वृद्धि दर क्या थी? 2% से कम। भारत में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर होने वाला सरकारी व्यय का लगभग कितना स्तर स्थिर है? 3 से 4%। सही सुमेलित इस प्रकार है, आइएगा। गंधार सागर बांध गांधी यहाँ पे है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, और मेट्टू कावेरी नदी पर, और नथपा झकरी सतलज नदी पर, और सलाल चेनाब नदी पर। चलिए आगे देखते हैं, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने SIMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो याद रखिएगा इस्पात मंत्रालय। अगला है नाटोमास्यु का नाम है, नाटोमास्यु का नाम है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, कौन होगा? याद रखिएगा जेम्स स्टोनवर्ग। ठीक है, अगला देखते हैं कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे नियुक्त किया था? नागालैंड को। इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? याद रखिए तमिलनाडु में। किस राज्य में नदियों व झरने के पानी को एकत्रित करने के लिए बांध ड्रम सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया है? तो मेघालय में। अगला देखते हैं विद्युत परिपथ में प्रतीक जो ये है संबंधित है
तो ये प्रतिरोध से संबंधित है। ये 32 0.4 का मान होगा 4 होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या के 30% कमी करने पर इसकी क्षेत्रफल में कितना परसेंट कमी आएगी? 51%। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा प्रतिबिंब का शायद बिंब के बराबर एवं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा हो। ठीक है, यदि 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो उनका परिणामी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगा। ठीक है, अगला है कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इसरो के साथ मिलकर काम करेगा? तो बिहार करेगा। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला? 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला? तो याद रखिए गोवा में। एक परिपथ में क्या होता है जब लघु पतन होता है? एक परिपथ में क्या होता है जब लघु पतन होता है? तो विद्युत धारा का मान अचानक बहुत बढ़ जाता है क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का शून्य यानी क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ठीक है, आगे है हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी धातुओं के साथ किस प्रकार का बंधन बनता है? तो संयोजन बंधन। संयोजन बंधन 300 ग्राम CaCO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित है? याद रखिएगा इतना 54.207 गुने 10 के पावर 23। कौन सी कुआ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से जुड़ा केंद्र नहीं है? कौन सी कुआ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से जुड़ा केंद्र नहीं है? डिगबोई। वर्ष 2000 में बिहार विधान परिषद की सदस्य की संख्या 96 से घटकर 75 करने का कारण क्या था? झारखंड राज्य का निर्माण। झारखंड राज्य का निर्माण। कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य में अवस्थित है? कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य में अवस्थित है? तो वाल्मीकि बाघ संरक्षण, काफी इंपोर्टेंट है। वाल्मीकि। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। 9 मई को निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 118वीं जयंती मनाई गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किस राज्य में गगन स्ट्राइक नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था? पंजाब राज्य में। पंजाब में। ठीक है, गगन स्ट्राइक पंजाब में। अगला है 1 मई 2024 को उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से अगली पीढ़ी की कौन सी मिसाइल प्रणाली प्रक्षेपित की गई है? स्मार्ट। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी। धर्म को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी। मनुष्य में बच्चों का लिंग किस प्रकार निर्भर करता है? मनुष्य में बच्चों का लिंग किस प्रकार निर्भर करता है? तो पिता के गुण सूत्र पर। अगला है यौन संबंध के दौरान लिंग संचालित रोग के संरचना को रोकने के लिए शीर्षण पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉन्डोम का। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? कॉन्डोम का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आइए 167 नंबर पूछे कि हमारे आहार में आयोडीन युक्त नमक सिफारिश क्यों की जाती है? हमारे आहार में आयोडीन युक्त नमक की सिफारिश क्यों की जाती है? तो याद रखिएगा थैरोक्सिन संश्लेषण के लिए। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। कौन सी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है? कौन सी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है? तो याद रखिएगा राइजोबियम, उसके बाद एंजियोटोवेक्टर। ठीक है, रक्त नालिकाओं का प्रसार एवं संकुचन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो स्वतः तंत्रिक तंत्र और हार्मोनल संकेत से। ठीक है, अगला है किस सूफी संत का मकबरा बिहार शरीफ में है? काफी इंपोर्टेंट है। किस सूफी संत का मकबरा बिहार शरीफ में है? तो याद रखिएगा मलिक इब्राहिम बिया। मलिक इब्राहिम बया। प्रसिद्ध बनी ठनी किस चित्र शैली की है? प्रसिद्ध बनी ठनी किस चित्र शैली से है? तो याद रखिएगा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली। अगला है 2021 से 22 में देश में मसूर के उत्पादन में किस राज्य का भारत में पहला तथा बिहार का कौन सा स्थान है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश और दूसरा। यानी यहाँ पे हम बात करें 2021 से 22 में देश में मसूर उत्पादन में किस राज्य का भारत में पहला तथा बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहला। हाल ही समय में वर्तमान घटनाक्रम को क्या कहते हैं? हाल ही समय में
वर्तमान घटनाक्रम को क्या कहते हैं? तो सामाजिक। निम्न युग्मों पर कौन सा युग्म गलत है? निम्न युग्मों पर कौन सा युग्म गलत है? तो अवधि जो बोला जाता है पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिम हिंदी, और भोजपुरी पूर्वी हिंदी, और खड़ी बोली जाती है पश्चिम हिंदी। तो यहाँ पे कौन सा युग्म गलत है? तो सब सही मिलान किया गया, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ये गलत मिलान किया गया जानो। चलिए देख लीजिएगा। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द कौन है? रासायनिक। श्री अशोक कुमार विश्वास को 2024 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से। बिहार राज्य से, ठीक है। अगला देखिए, तो अगला देखते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए मॉरिशस में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आरसी प्रसाद सिंह बिहार के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे। डेडेस के क्षेत्र में इनका योगदान को हमेशा याद किया जाता था। तो कविता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 काफी इंपोर्टेंट है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। किसी तरह का कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? किसी तरह का कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है और मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी, याद रखिएगा, सम्राट चौधरी है। और यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति अशोक कुमार करवाही, ठीक है, करवाहक है। हाल ही में जारी वैश्विक सिद्धांत संपादक सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? 42वें, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। हाल ही में चर्चा में रहा है कि कांवड़ ताल कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा है कि कांवड़ ताल है जो बेगूसराय, बिहार बेगूसराय में स्थित है। चलिए, एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है और ये किसी एक की तुलना में 60% अधिक करता है। 160 यहाँ पे हो जाएगा। अधिक कार्य कुशल है तो उसी कार्य को बी कितना दिन में करेगा? बी बराबर वाट यहाँ होगा। एलसीएम लीजिएगा, जो होगा उसको भाग करके अपन निकाल लीजिएगा। यहाँ पे आएगा 7/9 ठीक है। और यहाँ पे इसको सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे 3:4 4:5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे विलुप्त संख्या निकालना है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपको विलुप्त संख्या निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा, बताइएगा क्या आएगा। अब यहाँ पे कीजिएगा सोल्व, तो 15 दूना कितना होता है? 30 हो जाता है, ठीक है। और 30 दूना 60, 60 दूना नहीं होगा ये, ठीक है। दूसरा लगाइएगा, दूसरा दिमाग लगाइए। यहाँ पे दूसरा दिमाग लगाइए। यहाँ पे 10 कैसे होगा बताइएगा आप लोग? यहाँ पे 10 कैसे होगा बताइएगा? यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आप बताइएगा। यहाँ पे हम सोल्व करके आपको हम कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर करेंगे, ठीक है। 5 15 6 पंचे 30 5 दूना 10, नहीं ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा फटाफट। निम्नलिखित संख्या को पूरा करें। यहाँ पे आपको ये सब का स्थानिक मान आपको करना पड़ेगा। एक कौन स्थान पे एक है? B2 C3 ऐसे करके आपको यहाँ पे कौन सा होगा ये आपको करना होगा, ठीक है। चलिए, ये सब पूछता है। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 को किसे प्रदान किया? अशोक शुक्ला को, ठीक है। मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य प्रधानमंत्री संवाद की कड़ी की कार्यकर्ता है का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है किया गया है? अनुच्छेद 78 में, ये 13 में। सीतामढ़ी, सुपौल और गोपालगंज, निम्न सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, गोपालगंज में कौन सा बिहार का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो गोपालगंज नहीं करता है, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पुलिकट झील किस राज्य में? काफी इंपोर्टेंट है। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में है। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में। पृथ्वी का पलायन वेग का मान बताइएगा। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होगा? पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? याद किया मनोहर लाल खट्टर। भारत के आम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम आम चुनाव कौन थे? भारत के प्रथम आम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत का सबसे गरीबी राज्य कौन है? भारत का सबसे गरीबी राज्य कौन है? याद रखिए बिहार और ओडिशा। बिहार और ओडिशा। और 480 से हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम हर वीडियो में कंप्लीट करते हैं। 5 वीडियो आएगा, आज 4 हो गया और कल खत्म हो जाएगा। तो सिंपली जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए और याद कीजिए एक बार 2 बार। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम अच्छे कंटेंट लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ में जय हिंद जय भारत।